नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण सवालों को जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो ये वीडियो में जो भी सवाल आपको यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज से पहले हम 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वो क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं 151 से। व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रॉम? यहाँ पे डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों अभी अगर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें अगर कुछ समझाने लायक रहेगा तो उसको समझाएंगे, और जो समझाने लायक नहीं रहेगा जिसका कि डायरेक्ट अगर आपको ऑप्शन पे आंसर मिलेगा तो उसको सीधा हम आंसर करवा देंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डेटा। हमारा अगला है हु इज क्रेडिटेड विथ द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड टू कंट्रोल पैटर्न्स इन वेविंग मशीन। यानी कि वेविंग मशीन का जो पैटर्न है उसमें पंच कार्ड को यूज करने का श्रेय किसे जाता है? तो पास्कल को, हेलोरिथ को, बेबेज को या फिर जैक यार्ड को। तो इसका सही आंसर होगा वो है जैक यार्ड। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द इंटरप्रेटर? यानी कि इंटरप्रेटर जो है वो क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? एंड इंटरप्रेटर डज द कन्वर्सन लाइन बाय लाइन एज द प्रोग्राम इज रन। ये नहीं है, एन इंटरप्रेटर इज द रिप्रेजेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ बीइंग डिजाइंड। तो इसका सही आंसर यही होगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ये अभी सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है तो इस कारण से इसमें हम जल्दी जल्दी इस सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। हमारा अगला सवाल है हु इज द सेमी कंडक्टर मेमोरी? तो इसका क्या होगा सही आंसर? डायनेमिक, स्टैटिक्स, बबल, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 154 का इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। हमारा अगला सवाल है RJ45 UTP केबल हैज केबल्स 2 रिपेयर, 3 रिपेयर, 4 रिपेयर या फिर 5 रिपेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4 रिपेयर, इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला है ऑप्शन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क? यानी कि फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है इनमें से कौन वैलिड नहीं है? 8 या फिर 5 1/4, 3 1/2 या फिर 5 1/2। इसका जो सही आंसर है 5.5, यानी कि ये जो है वैलिड नहीं है। बाकी इन प्रकार में आपको फ्लॉपी डिस्क मिल जाएगा। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेज आर, यानी कि जो सबसे नवीनतम जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सा है? अबेकस, क्लॉक्स, डिफरेंस इंजन, नन ऑफ द दिस। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो अबेकस, यानी कि सबसे पहला जो है सबसे पहले वाला जो डिवाइस है कैलकुलेटिंग करने वाला वो अबेकस था। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन वर्ड लेंथ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज, यानी कि जो वर्ड का लंबाई होता है पर्सनल कंप्यूटर में वो क्या है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या फिर 64 बिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 8 बिट, इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑल कैलकुलेटिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रादर देन व्हील्स रेचेस ऑफ मैकेनिकल स्विचर्स? मार्क 1, ABC, Z3, नन ऑफ द एबव। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का कंप्यूटर का जो है यूज करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक का यूज करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है ABC, इसका सही आंसर है ABC। हम अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अ डायरेक्टली असेंबल्स अपॉइंटमेंट कैलेंडर इज फीचर्स ऑफ अ रेसिडेंट पैकेज CPU, मेमोरी, बफर, ALU। तो इसका बताइए सही आंसर क्या? इसका सही आंसर होगा मेमोरी, इसका सही आंसर है। अगला है विच यूनिट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम? यानी कौन सा इसमें से कौन सा यूनिट जो है कंप्यूटर डाटा को जो है मानव के लिए पढ़ने के लिए इसमें कन्वर्ट करता है? तो इनपुट यूनिट, आउटपुट या फिर ALU या फिर कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आउटपुट जो है उसी को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। अगला हमारा है द फुल फॉर्म ऑफ ALU, यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नन ऑफ द। आपको इसका सही आंसर पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है व्हाट प्रोडक्ट्स यूजफुल फ्रॉम आउट ऑफ डाटा? कंप्यूटर, प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेसिंग, इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वाज नॉट इन्वाइटेड बाय बेबेज? यानी कि इनमें से कौन सा जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा यहाँ पे कौन सा जो है आविष्कार नहीं किया गया था? पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन,
एनालिटिकल इंजन या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पास की लाइन जो है इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, अ डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। इसका जो सही आंसर है वो होगा एक्यूरेसी। इसका सही आंसर है। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल बिट 32 बिट कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन देखिए, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बाइनरी। इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, ए कंप्यूटर हैज वेरी लो फेलुअर रेट बिकॉज इट यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इट प्रोड्यूस वेरी कंस्टेंट रिजल्ट। दिस इज हाईलाइटेड बाई विच ऑफ द फीचर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में जो विफलता दर होता है, वो नहीं कि जो गलत होने वाला होता है, विफलता दर जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करता है। तो इसके लिए किससे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं? तो एक्यूरेसी से, रियलेबिलिटी से, वर्सिलिटी से, ऑटोमेटिक से। तो इसका सही आंसर है रियलेबिलिटी से। इसका सही आंसर होगा। अगला है, अ पेपर प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, परमानेंट आउटपुट या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो पेपर जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा हार्ड कॉपी। इसका सही आंसर होगा 168 का सही आंसर। हमारा अगला है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज मेड आउट ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो जाए उसमें जो सेमी कंडक्टर मटेरियल जो तत्व जो होता है तो वो किसका बना होता है? वैक्यूम ट्यूब किस में बना होता है? तो यानी कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसीएस यानी कि आईसी चिप्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। अर्धचालक से कौन सा कंपोनेंट बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आईसी। यानी कि आईसी चिप्स जो होता है वो सिलिकॉन का बना सकते हैं उसका। तो ये सेमीकंडक्टर है। अब आते हैं अगला सवाल पे। द एक्ट ऑफ रिट्राइविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड ऑल ऑफ द एबव। मेमोरी से पुनः डाटा प्राप्त करने की जो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा। अगला है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। यानी कौन सा जो है कंप्यूटर का पार्ट जिसमें कि कैलकुलेटिंग करता है और कंपेयरिंग का काम करता है, यानी कि तुलना का काम करता है? तो डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू या फिर मोडेम। तो इसका बताइए। ये मोडेम तो एकदम नहीं होगा, यही तो बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, बताइए क्या है, जल्दी बताइए। 171 का इसका सही आंसर होगा एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब एबीसीई यानी कि एबीसी क्या है? एक स्पेशल कंप्यूटर है या फिर जनरल पर्पस का कंप्यूटर है या फिर ऑल पर्पस कंप्यूटर या फिर नन ऑफ द दीज। इसमें से क्या है? तो ये जो है एबीसी जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। हमारा अगला सवाल है, द कंप्यूटर कोड फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज ASCII, BCD, EBCDIC, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा 173 का ऑप्शन नंबर 1 ASCII, ASC या फिर 2 बोल सकते हैं इसको। अगला है, व्हेन वाज द एक्स विंडो सिस्टम बॉर्न। यानी कि एक्स जो है जो विंडो सिस्टम का आविष्कार कब हुआ? 1984, 89, 88, 1990। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 174 का इसका सही आंसर है 1984 में। अगला सवाल है, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज था वो क्या था? स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, टेस्टिंग, सिस्टम एनालिटिक या फिर मेंटेनेंस। तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम एनालिटिक्स। इसका सही आंसर होगा ये। हमारा अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो यहाँ पे देखिए डाटा इट, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा लंबा है। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा डाटा इन इट सेल्फ यूजलेस अनलेस इट इज प्रोसेस्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पे, सिलिकॉन चिप्स पे, ट्रांजिस्टर पे या फिर बायोचिप्स पे। इस पे हम आपको 500 जनरेशन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आप लोग सर्च करके कहीं से भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 500 के बारे में।
हालांकि इससे पहले हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में सारे के बारे में बता दिए हैं। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब है वो पहला में था। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांजिस्टर, यानी कि दूसरा में ट्रांजिस्टर का हुआ था। अगला EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है बताना है आपको। तो चलिए इसका देखिए। तो इसका आप लोग पॉज कर करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका सही आंसर है। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमेशा बार बार परीक्षा में पूछते रहता है। अब हमारा अगला है पर्सनल हु डिजाइंड प्रोग्राम ऑपरेट्स एंड मेंटेनेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, डिजाइन है, उसको मेंटेन करने का जो इक्विपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, या फिर पीपलवेयर, या फिर सिस्टम एनालिटिक्स। इसका जो सही आंसर है पीपलवेयर कहते हैं इसको। इसका इसका सही आंसर पीपलवेयर है। IBM सिस्टम 360 यानी कि IBM सिस्टम जो है 360 वो क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है। हमारा अगला सवाल है अ सिस्टम इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट सो एज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। इनपुट यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट। तो सिस्टम क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए कितना है इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ था शुरू वो क्या है। कोबोल, बेसिक, सी, या फिर LISP। तो इसका जो सही आंसर है बताइए। इसका सही आंसर होगा कोबोल, इसका सही आंसर है 182 का ए। हमारा अगला सवाल है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होने वाले ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो कंपाइलर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, या फिर ट्रांसलेटर कहते हैं। तो इसको असेंबली लैंग्वेज में करने के लिए तो इसको असेंबलर कहेंगे। तो ये इसका सही आंसर असेंबलर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बताना है कि EEPROM इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर तो यही सही है, तो इसका ये होगा, सही हो जाएगा इसका सही आंसर। हम अगला आगे आते हैं। रिगार्डिंग डेटा कंप्यूटर आर वेरी गुड एट स्टोर, प्रोसेसिंग, रिट्राइव, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डेटा के अनुसार कंप्यूटर जो किस में अच्छा है। तो बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी में अच्छा होता है। ठीक है। अगला हमारा है बिट मैप टर्मिनल, इसका बताइए क्या होगा। तो इसका जो होगा सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, इसका सभी आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछते बिट मैप टर्मिनल तो इसका ये सारा सही आंसर होगा। हमारा अगला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर मनी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें किस प्रकार की मेमोरी का यूज होता था। तो अभी आपको ऊपर बताए थे कि दूसरा का किस में होता है, पहला का किस में होता है, तो वहीं में बताए थे आपको पहला का। तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, इसका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउज सिमुलटेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है एक साथ पढ़ने, लिखने और संचालन करने का अनुमति देता है। तो रोम, रैम, EPROM, या फिर नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रैम, इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं नीचे अगला सवाल पे। EPROM कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि EPROM का आपको फुल फॉर्म बताना है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमेशा बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। EPROM का फुल फॉर्म 189 का, इसका सही आंसर होगा इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एनियक यूज, यानी कि एनियक जो है क्या यूज करता था। डेसिमल, दशमलव नंबर, ऑक्टल नंबर, या फिर बाइनरी नंबर, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर। इसका जो सही आंसर होगा वो है डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, इसका ये सही आंसर होगा। एनियक जो इसका यूज करता था। हमारा अगला सवाल है अ टर्म एसोसिएटेड विथ द कंप्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज, विभिन्न कंप्यूटर प्रोसेसिंग की
स्पीड की तुलना किससे जुड़ा हुआ है, तो EFTS, MPG, MIPS या फिर CPS। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा MIPS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम ओरिएंटल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर 192 का, तो इसका सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे 192 से लेकर के आपको आगे सीरीज इसी प्रकार से आपको 500 से अधिक यानी कि 600 के आसपास में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी इस प्रकार से। आपको इंग्लिश में होगा, आपको हिंदी में हम कन्वर्ट करके आपको बताते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हमेशा इस प्रकार के एग्जाम में पूछते रहते हैं। और जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगा आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा PDF डाउनलोड करने का, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।